ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, हम आज प्रभु के पवित्र संदेश, पवित्र सुसमाचार सुने हैं। जब हम प्रभु के बातों को सुनते हैं, हमारी जिम्मेवारी है प्रभु के इन पवित्र वाणी को दिल में रखें, मनन चिंतन करें और उनके अनुसार अपने ज़िंदगी को चलाएं। जब हम इन पवित्र वचनों के बारे मनन चिंतन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये वचन को समझने के लिए हमको बाइबल के बारे गहराई में जानकारी होना चाहिए। प्रभु अपने प्रेरितों के और बाकी चेलों के साथ है और एक खास घटना प्रभु के ज़िंदगी में हो रहे हैं। जब हम प्रभु के शिष्यों के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमारे दिल में वो बात आते हैं कि प्रभु अपने मिशन कार्य शुरू किया, अपने चेलों को पास बुलाया। हम जानते हैं कि प्रभु संत पतरस को और उनके भाई अंद्रयास को बुलाया। वो सागर के कंढे काम कर रहे थे। उनके साथ साथ याकूब और उनका भाई यूहन्ना को बुलाया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मत्ती को बुलाते हैं, थॉमस को बुलाते हैं, फिलिप और नथानिएल को बुलाते हैं। और उनको प्रभु क्यों बुलाया, इनके बारे में पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3:13 में ये कहते हैं, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वे उन्हें अपतूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। आज का ये वाणी, ये वचन हमको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह चेलों को, विशेष करके प्रेरितों को इसलिए बुलाया, अपने पास बुलाया, क्योंकि वो उनको अपने पास रखे और अलग अलग जिम्मेवारी देते हैं, अलग अलग कृपा देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि उनके चेले हमेशा प्रभु यीशु के साथ रहें। पर आज का वचन हमको कहते हैं बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनके साथ छोड़ दिया। जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उनमें से कई लोग प्रभु के साथ जाना छोड़ दिया। और वचन हमको कहते हैं प्रभु उनको बुलाया जिनको वो अपने पास रखना चाहते थे। पर प्रभु यीशु मसीह का मिशन कार्य चलते चलते एक ऐसा मोड़ पर आकर ठहरा, वहां प्रभु के चेले, प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ रहना बंद कर दिए, प्रभु को छोड़ दिए। इसका क्या वजह हो सकता है? आज के पवित्र सुसमाचार हमको कहते हैं प्रभु उनसे पूछते हैं, एक सवाल करते हैं। वो सवाल इस प्रकार है, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? अपने शिष्यों को प्रभु ये सवाल उनके सामने प्रभु यीशु मसीह रखते हैं, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? वजह क्या है? चेलों के मन में एक ऐसा विचार आया, वो कहते हैं ये तो कठोर शिक्षा है, कौन इसको मान सकता है? ये एक कौन सी बात ऐसा आया कि उन लोग प्रभु के साथ जाना छोड़ दिए? एक विशेष बात, एक खास बात, वो क्या था? वचन में हम कहते हैं अध्याय 6 पवित्र वचन 53 कहते हैं, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। और आगे कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का वचन है। इन वचनों को सुनकर जो प्रभु के साथ रहते थे, जो प्रभु के चेले थे, उन लोगों के मन में एक ऐसा विचार आया, ये तो निरय इंसान है, मनुष्य है, वो इस तरह का बात क्यों कर रहे हैं? इसका मांस कैसे खा सकते हैं? इसका रक्त कौन पिएगा?
और उन्होंने फैसला किया, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। प्रभु उनको अपने पास रहने के लिए बुलाया। ये नहीं कि ये शिष्य प्रभु यीशु मसीह को कम प्यार करते थे या कम विश्वास किया जितना संत पत्रस और उनके साथी लोग विश्वास करते थे, प्यार करते थे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी के बारे में जब हम सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, एक बात सबसे विशेष है, सबसे खास और पवित्र है। उसका शुरुआत पवित्र बृहस्पतिवार के दिन अंतिम भोजन के समय से शुरू होकर कलवरी पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, मौत में समाप्त होते हैं। ये खड़ना हमारे लिए जीवनदायी खड़ना है। प्रभु के पवित्र मौत से, प्रभु के पवित्र लहू बहाने से हमको जीवन प्राप्त हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोजन में रोटी उठाकर कहते हैं, ये मेरा शरीर है, और प्याला उठाकर कहते हैं, ये जीवन देने वाला मेरा रक्त है। हम सब गिरजाघर में इसलिए जाते हैं कि प्रभु का शरीर को खाए, प्रभु का पवित्र रक्त को पिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दिए हैं ताकि हम प्रभु का बदन को, शरीर को खाएं और रक्त को पिए और जीवन को ग्रहण करें। ये बात उस समय इन चेलों के समझ में नहीं आई। इनका रुकावट का कारण क्या है? जो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आए, प्रभु के साथ रहा, पर ऐसा एक खड़ना के समय वापस चले गए। रुकावट का कारण ये है, दो कारण हैं। एक ये है, जब उन्होंने प्रभु के पीछे आए, उनके दिल में अपने विशेष एजेंडा थे। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, ये करामत कराने वाले और चंगाई देने वाले, अद्भुत करने वाला इंसान है। अगर हम इसके पीछे चले जाएं तो हमको कोई चीज़ का कमी नहीं होगा, ना खाने पीने का, ना कोई और चीज़ों का कमी होगा। और जब हम इसके साथ चलते हैं, लोग हमें इज्जत देंगे, आदर करेगा, और जब तक हम इनके साथ हैं हमको कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। और इनके दिल के अंदर एक ऐसा स्वार्थ की भावना भी था कि हम इनके साथ रहेंगे, ये कोई अच्छा बंदा बनेगा और हमको कोई चीज़ का कमी नहीं होंगे। और दूसरा बात ये है, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का ज़िंदगी में आए, प्रभु के साथ साथ घूमना फिरना शुरू किया, एक चीज़ करने में वो भूल किया, वो प्रभु के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह जब ये सारे लोग प्रभु को छोड़कर जा रहे थे, अपने प्रेरितों को भी यही सवाल करते हैं। प्रभु यीशु अपने प्रेरितों से पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पत्रस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ये प्रेरितों का जवाब है। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को ये बता रहे थे, तुम लोगों को मेरा शरीर को, मांस को खाना पड़ेगा, मेरे रक्त को पीना पड़ेगा, जैसे बाकी शिष्य हैं, उनका भी समझ में ये नहीं आया कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं। पर उनको पता था कि ये अगर कुछ बोल रहे हैं उसमें सच्चाई होगा। संत पत्रस और उनके साथी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते उनके मन में और दूसरी भावना नहीं था, और वो
हर बात में प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर अपना आत्मसमर्पण किया था। तो इसलिए उन लोग जानते थे इनके वचनों में जीवन है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करते देखा, चंगाई करते देखा। जब उनके मुंह से कुछ निकलते हैं वो वचन में जीवन था, वो पहचानते थे। और जब सवाल उनके सामने आए, वक्त उनको ऐसा मोड़ पर खड़ा कर दिया, वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं आपके शब्दों में जीवन है और आप ईश्वर का परम पावन पुरुष है और आपका वचन जीवन का संदेश है। मैं विश्वास करता हूँ। और वे 12 लोग प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहा। प्रभु यीशु मसीह ये सवाल आज आपसे और मुझसे पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? और ये भी, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जवाब हमको देना है। हमारा जवाब क्या होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चले जाते हैं? कि मेरे दिल में अपने स्वार्थ भावनाओं को पूरा करना है, कि मेरे अंदर एक ऐसा एजेंडा है वो मैं प्रभु यीशु मसीह के तरफ से और ज़रिए पूरा करना चाहते हैं। मेरा नौकरी का तलाश, परिवार का ज़रूरत और अच्छा तबीयत, स्वास्थ्य, धन दौलत, अधिकार, मैं ये पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। या मैं प्रभु को पीछे चलता हूँ संत पत्रस की तरफ ताकि मुझे जीवन मिले, कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने संत मार्कुस के सुसमाचार में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। बात यह है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना और थोड़ी देर के लिए वे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, पर आखिर में उन्होंने फैसला किया मैं जा नहीं सकता इनके साथ। प्रभु ने उनको चुना पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का मतलब ये नहीं है मैं आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूँगा। अगर ऐसा संघर्ष, चुनौती मेरे ज़िंदगी में आया तो हो सकता है मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाऊं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, फैसला करना है आज कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूं हमेशा हमेशा के लिए, या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा मेरे मतलबों को पूरा करने के लिए। अगर मैं प्रभु का वचन के मुताबिक चलूंगा तो प्रभु यीशु मसीह का जो वादा है कि मैं तुम्हें आनंद जीवन प्रदान करूंगा, वो मेरे ज़िंदगी में पूरी हो जाएंगे। आइए मेरे भाई और बहनों, हम इन वचनों के बारे मनन चिंतन करें, विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें। और जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, संत पत्रस जैसे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हम किसके पास जाएं? क्योंकि आपके पास आनंद जीवन का संदेश है और हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ये हमको हर रोज चर्च में प्रार्थना के समय बताना पड़ेगा। ये प्रार्थना के रूप में प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रखना पड़ेगा। रोज फैसला करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूँगा। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, ये फैसला साथ करना है। हर रोज ये फैसला करना है, मैं प्रभु के साथ चलूँगा, मैं प्रभु के साथ रहूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर